जय जिनेन साथियों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल आपने जाना था सुषुम्ना नाड़ी काल में कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं सुषुम्ना नाड़ी काल क्या, हर काल में, हर समय में सिर्फ जो आपकी आत्मा बोले वही कार्य करना चाहिए। यानी जो आपका स्वर संकेत दे कि चंद्र चल रहा तो चंद्र के कार्य करिए, सूर्य चल रहा तो सूर्य के करिए, और सुषुम्ना चल रहा है तो हर काम को रोक लीजिए। यानी कि जब यदि दोनों नासिका छिद्र चल रही है, यदि सोने की बारिश भी हो रही है, रत्नों की बरसात भी हो रही है, तब आप वहीं रुक जाइए, यात्रा मत करिए। एक बार का मैं किस्सा बता देना चाहता हूं अपना। मैंने स्वयं आजमाना चाहा, 2011 की बात है। ये स्वर विद्या के लिए मैं सिर्फ मात्र 10 वर्ष का था, तब से इस स्वर को जानता हूं। मुझे 50 लगभग 48 वर्ष हो चुके हैं इस स्वर विद्या से अपना जीवन प्रारंभ किए हुए। लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है और दोनों नासिका छिद्र से फ्लो हो रहा है, और मैं कलकत्ता की फ्लाइट के लिए भाग दौड़ा। और जैसे ही फ्लाइट मैंने अटेंड कर ली, दिल्ली से पकड़ना थी, और लेकिन जैसे ही कलकत्ता आने से पूर्व ही हमारी हालत ऐसी हो गई कि पूछो मत। 104 डिग्री टेम्परेचर, और मुझे अपने आप का होश ही नहीं बचा। इतना भी होश नहीं रहा कि जिस स्वर विज्ञान का मैं ज्ञाता हूं, उस स्वर विज्ञान से सिर्फ 10 मिनट में टेम्परेचर 104 डिग्री को 100 कर लेता हूं। लेकिन उस समय यही भी होश खो गया। जैसे तैसे टेम्परेचर कुछ कम हुआ कि मुझे होश आया, और मैंने अपने स्वर विज्ञान से टेम्परेचर डाउन किया। और संध्या काल में मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस समय प्रमाण सागर जी चतुर्मास कर रहे थे कलकत्ता में, और मेरी स्पीच थी। उस रात्रि मैंने स्पीच बेमुश्किल से दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मैं सुषुम्ना नाड़ी काल में प्रस्थान किया था। मैंने एक किस्सा को जब परम पूज्य मुनिदेव को बताया, तब उन्होंने कहा कि ऐसे सुषुम्ना नाड़ी काल में कभी तुम्हें प्रस्थान नहीं करना चाहिए था, चाहे प्रोग्राम नहीं कुछ भी हो, आपके प्राण भी जा सकते थे। उस दिन मुझे याद है कि वास्तव में वो सच कह रहे थे। मेरे को बस यही लग रहा था कि मेरे प्राण बस अब कुछ क्षण में जाने वाले। इसलिए दोस्तों, कभी भी सुषुम्ना नाड़ी काल में कोई भी काम मत कर देना। अब लेकिन करना क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में जब आप कोई कमांड देते हैं तो वो काम करा देता है। वह सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी काल में। सुषुम्ना नाड़ी काल में सिर्फ आप क्या काम करेंगे, जो भी आपके बुरे थॉट, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरे कार्य आपने किए हैं, वो एक कागज पे लिख करके, और उन्हें आप या तो जला दीजिए, फाड़ दीजिए, या गाड़ दीजिए। वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपके लिए क्या प्राप्त करना है, आपका जीवन का गोल क्या है? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, आप एक बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, आप अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आप एक कागज पर लिख दीजिए, 11 बाई 11 इंच के या 5 बाई 5 इंच के कागज पर आप लिख करके सुषुम्ना नाड़ी काल में, और आप अपने ओम बना करके एक दीवार के सामने उस चिपका दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और जब भी सुषुम्ना नाड़ी चले, जब दोनों नासिका छिद्र का से फिलो, तब उसे एक बार स्मरण कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि एक दिन वो अवश्य आएगा कि वह आपको सफलता दिला के रहेगा। जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड आपको सुबह 4 बजे का कमांड देते हैं रात्रि में, तो वह आपके लिए जगह देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड से आप काम करिए। सबकॉन्शियस माइंड ना फीस लेता है, न जीएसटी, ना कोई टैक्स लेता है, लेकिन काम आपका गारंटी से करता है। तो आप दुनिया में क्यों भटक रहे? कई लोग पीपल के पेड़ के चक्कर, शनि के चक्कर को से मुक्ति के लिए चक्कर काट रहे। अरे एक इंद्रिय जीव क्या आपके लिए शनि से मुक्त करेगा? सारे ग्रहों और सारे तत्व यह आपकी सांसों में समाहित है। आप अपनी सांसों को बस में करके इस ब्रह्मांड को बस में कर सकते हो। तो आप याद रखना सुषुम्ना नाड़ी। अब मैं आज बात करूंगा, आज का भाग्य आज ही जागृत करें। यानी कि आज आप अपने दिन को एक सफल डे कैसे, सक्सेस डे कैसे बना सकते हैं, तो वह मेथड मैं बता रहा हूं, जो कि मैंने प्रथम दिवस बताई थी। लेकिन उसमें कुछ और आपके लिए आगे की सीढ़ी बताता हूं कि जब आपको जिस दिन सफलता हासिल करना है, तो जिस तिथि का जो स्वर है, यदि उस तिथि का स्वर आ जाता है तो आपके लिए अनाउंस कर देता है
कि आपके लिए सफलता अवश्य प्राप्त होगी आज, लेकिन आपके लिए 4 चांद लगाना है सफलता के उस दिन। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने स्वर का परीक्षण किया कि चंद्र स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर के चलते समय आप जब पैर जमीन पर रखेंगे तो आप रखेंगे साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, जब चंद्र स्वर चल रहा है तो आपके लिए यदि सफलता और ज्यादा चाहिए, जो सफलता आपके लिए जिस तिथि में, जैसे कृष्ण पक्ष के एकम 2 30 के लिए सूर्य स्वर आता है, चौथ पंचमी छठवीं को चंद्र स्वर आना चाहिए, ठीक इसी तरह से शुक्ल पक्ष में एकम 2 30 को चंद्र स्वर आना चाहिए जब आप सोकर के उठते हैं, और चौथ पंचमी छठवीं को सूर्य स्वर आना चाहिए। अल्टरनेट डे 3 तिथियों में चंद्र सूर्य आते चले जाते हैं, और इस तरह से 15 तिथियों में जो चंद्र शुक्ल पक्ष में 9 दिवस होते हैं चंद्र स्वर के, और 6 दिवस होते हैं सूर्य स्वर के। ठीक इसके विपरीत होता है कृष्ण पक्ष में 9 दिवस होते हैं सूर्य स्वर के, और 6 दिवस होते हैं आपके चंद्र स्वर के। आपके लिए आपका स्वर बता देता है कि आज आपके भाग्य का उदय हो चुका है। आज का भाग, उस दिन का भाग, उस दिन का दिन आपका कैसा व्यतीत होने वाला है, वह आपकी सांस ने पहचान के बता दिया। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसमें चमत्कार दिखाना पड़ेंगे, उस कार्य को और भी 100% में सफलता में पहुंचाने के लिए। यदि लेफ्ट चंद्र चल रहा है तो साउथ और वेस्ट में पैर रखिए, यदि राइट चल रहा है तो आप रखेंगे नॉर्थ में या ईस्ट में। लेकिन आप चाहेंगे कि आपको और भी सफलता की सीढ़ी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, हमें कार्य को 100% सफल करना है, तब आप क्या करेंगे? यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तब आप कदम रखेंगे 2 4 6। सूर्य स्वर चल रहा है तो उत्तर और पूरब दिशा में कदम रखेंगे 1 3 5। कैसे रखेंगे? एक कदम क्या कहलाता? जब पलंग से आप उठते हैं तो ये पहला कदम आपने रखा, ये दोनों पैरों को जमा लिया, एक कदम, फिर आप दूसरा कदम, इस तरह से दोनों कदम। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे 200 नहीं 1000% सफलता चाहिए है, तो उसका मंत्र मैं बता रहा हूं 1000% की सफलता का। जी हां, इस दुनिया में जो कुछ भी दिलाने वाली हैं वो आपकी सांसें हैं। चाहे सफलता हो या असफलता, जीवन हो या मृत्यु, प्रॉफिट हो या लॉस, सब कुछ आपकी सांसें दिला सकती, दुनिया में और कोई भी नहीं दिला सकता। तो अब आपकी सांसों को आपको करना क्या है? यदि आपको अपने कार्यों में सफलता हासिल 1000% चाहिए है, जब आप पैर जमीन पर रखेंगे तो अपनी सांस को अंदर खींच लेंगे। सांस के अंदर खींचेंगे उस इच्छा को, जिस इच्छा को आप चाहते हैं कि वह इच्छा मेरी पूरी हो जाए, मनोवांछित कार्य मेरा सफल हो जाए, मैं आज पर्टिकुलर व्यक्ति से मुलाकात करने जाऊंगा, वह मेरी मुलाकात सफल हो जाए, या अथवा मेरा डूबा हुआ पैसा लेने जाऊंगा तो अमुक व्यक्ति मेरा डूबा पैसा दे दे, या अथवा जो भी कार्य चाहते हैं, जो भी मनोवांछित इच्छा है, उस इच्छा को आप इनहेल कीजिए और मणिपुर चक्र पर होल्ड कीजिए, रोक लीजिए, और पैरों को जमीन पर रख लीजिए, दोनों को मिला करके, और जब पैर दोनों जमीन पर जम जाएं तब सांस को छोड़ दीजिए। यदि ऐसा करते हैं आप तो आपको सफलता 1000% मिलेगी। लेकिन एक दिवस नहीं, आप करते जाइए, क्योंकि आपने कर्म एक दिन में नहीं बांधे थे, अनेक दिन तक आपने पाप किया था, तो उस पाप को डिलीट करने के लिए अनेक दिन आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी सांसों को संयमित और नियमित करना पड़ेगा। तो आप बस यही आज की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा गया सक्सेस मंत्रा, क्योंकि यदि आप सक्सेस करेंगे डे को तो आपके लिए यह सक्सेस मंत्रा बन जाएगा। और यह सक्सेस मंत्रा कोई साधारण मंत्रा नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होगा। जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने दोनों कदम को, पैर को जमीन पर रख दीजिए, बस यही होगा सफलता का सबसे बड़ा जादू।